हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो हम लोग एडवर्ब टॉपिक को इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए। देखिए अगला एडवर्ब क्या है। बिफोर और अगो। तो बिफोर और अगो का मीनिंग क्या होता है? पहले। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, पहले होता है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि कब बिफोर का प्रयोग करेंगे और कब अगो का बिफोर करेंगे। यह टेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम इस एडवर्ब से दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का। बिफोर का प्रयोग पास्ट टेंस में सेंटेंस रहेगा तो भी कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगो शब्द है जिसका मीनिंग पहले ही होता है और इसका प्रयोग करेंगे सिर्फ पास्ट टेंस में। तो कौन सा पास्ट टेंस? तो सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा? सिंपल पास्ट। अब ध्यान दीजिए, शी विल गिव इट टू मी बिफोर हर अपॉइंटमेंट। अपने अपॉइंटमेंट के पहले वह मुझे इसे देगी। तो यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, यानी बिफोर का प्रयोग यहां सही है। अब देखिए अगला सेंटेंस, आई वेंट टू कोलकाता बिफोर माई मैरिज। अपने मैरिज के पहले मैं कलकत्ता गया था। तो आई वेंट यहां पर कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो देख रहे हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों में प्रयोग हो सकता है, यानी यह भी सेंटेंस सही है। अब देखिए, द फार्मर हैड प्लॉट द फील्ड बिफोर इट रेन्ड, यानी वर्षा शुरू होने के पहले किसान खेत जोत चुके थे। इसका मीनिंग यही हुआ। बचपन से आप लोग इस तरह का सेंटेंस बनाते आए हैं। यहां देखिए पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यहां आया है और इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? बिफोर का, यानी कि अभी सेंटेंस सही है। तो क्या ध्यान देना है कि बिफोर का प्रयोग हम लोग पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में कर सकते हैं। अब आगे देखिए, क्योंकि दिया हुआ है कि अगो का प्रयोग किस में करेंगे? पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखिए, आई हैव सीन प्रोफेसर उमेश प्रसाद 5 years एगो। मैं कब मिला था? 5 साल पहले मिला था प्रोफेसर उमेश प्रसाद से। तो यह देखिए कि टेंस कौन सा यूज हो गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो गया है। अब आपको यहां पर सेंटेंस दिया हुआ जो है और यहां पर देख रहे हैं कि अगो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इंप्रूव करने के लिए मिलेगा। जैसे आपको ए ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको इंप्रूव करना है। आई हैव सीन, आई वुड सी, आई हैड सीन। सी में रहेगा आई सॉ और डी में रहेगा आपको नो इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए यही सेंटेंस आपको इंप्रूव करने के लिए दिया गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर हम बता दिए। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो अंडरलाइन जो किया हुआ वर्ड है, इसको आपको अगर गलत है तो इसमें से किससे इंप्रूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे कि यह वाक्य सही हो जाएगा, या अगर यह सही है तब आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि अभी बतलाया गया है अगो का प्रयोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। तो यह तो है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए यह गलत है। तो देखिए यहां पर सिंपल पास्ट कहां है? यहां है, यानी कि आपका यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह बैंक का हो, एसएससी का हो, सीवीईटी का हो या क्लेट का हो। तो इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है कि जया हैज गॉन टू दिल्ली 3 years एगो। 3 साल पहले जया कहां गई? दिल्ली। तो यहां पर देख रहे हैं कि हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत है, क्योंकि अगो शब्द आ गया है इसमें। तो अगो शब्द आ गया, यहां यह एडवर्ब आ गया है, तो यह किस टेंस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और सिंपल पास्ट में क्या होगा? वर्ब सब्जेक्ट प्लस V2 तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नहीं, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यह होता है
इसलिए आपका यह सेंटेंस दूसरा देखिए, जया वेंट टू दिल्ली 3 years ago, यह बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान देना है कि 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। या तो यहां पर आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा और वर्ब का फॉर्म डिफरेंट टेंस में दे दिया जाएगा, या कॉमन एरर के रूप में यह प्रश्न मिल सकता है, या फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में मिल सकता है। तो इस तरह से जो भी रूल आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह 3-4 तरीके से आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा कि बिफोर एगो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले, जो आप जानते भी हैं, लेकिन किस टेंस का प्रयोग किस एडवर्ब के साथ करेंगे ये आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय अथवा कोई घटना को बतलाना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, बिफोर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको लेंथ ऑफ टाइम भी कहते हैं, जैसे कई दिनों से, कई महीने से, तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उसका बोध कराना हो पीरियड ऑफ टाइम का, तो अगो एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए अब सेंटेंस में देखिए, दिस हैपेंड अ मंथ बिफोर, दिस हैपेंड अ मंथ बिफोर। तो यहां पर क्या है, ए मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए एगो आपका गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, अगो होना चाहिए। तो यह सही हो गया। उसी तरह से आई वेंट टू कोलकाता अगो दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के पहले मैं कहाँ गया था, कलकत्ता गया था। यहाँ अगो नहीं होकर के बिफोर हो जाएगा। ये तो ऐसे आप पढ़ने से भी समझ सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में पढ़ने से आपका क्लियर नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन आपको बिफोर भी मिलेगा, एगो भी मिलेगा, और कुछ एडवर्ब्स भी मिलेंगे। तो ध्यान देना होगा कि यह क्या बतला रहा है, ए मंथ क्या बतला रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अगो का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज इलीगल एगो 1829, यानी 1829 के पहले क्या था, इलीगल था सती प्रथा। तो सती प्रथा क्या था, इलीगल था कब, 1829 के पहले। तो यह 1829 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, बोलिए, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय, समय का नाम दिया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एगो गलत हो जाएगा, और उसको रिप्लेस किससे करेंगे, बिफोर से करेंगे, तब सही हो जाएगा। ओके, तो मेन ध्यान आपको क्या रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम या कोई भी घटना को बतलाना हो तो वहां बिफोर का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम को बतलाना हो तो अगो का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके पहले आपको टेंस से रिलेशन बतलाया गया था। पिछले स्लाइड में क्या बतलाया गया था कि टेंस में इसका किस तरह का रिलेशन है। यहां पर क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का रिलेशन बतलाया गया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए उसी तरह का एक एडवर्ब है जस्ट और जस्ट नाउ, जस्ट और एक जस्ट है और दूसरा क्या है, जस्ट नाउ है। तो देखिए जस्ट और जस्ट नाउ दोनों का अर्थ एक्चुअली होता है थोड़ी देर पहले। जस्ट या जस्ट नाउ का मीनिंग क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले। देखिए थोड़ी देर पहले यानी ए शॉर्ट टाइम अगो, या यह कह सकते हैं कि एक क्षण पहले कोई काम हुआ था, एक क्षण पहले यानी कि ए मोमेंट एगो। ठीक है, स्पष्ट है कि जस्ट और जस्ट नाउ का मीनिंग क्या होगा, थोड़ी देर पहले या एक क्षण पहले। अब देखिए इस अर्थ में एक क्षण पहले या थोड़ी देर पहले के अर्थ में जब प्रयोग करेंगे तो जस्ट का प्रयोग करना होगा, तो आप करेंगे इसका परफेक्ट टेंस में, और जस्ट नाउ का प्रयोग करना होगा तो सिंपल पास्ट टेंस में। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जस्ट का प्रयोग करेंगे तो परफेक्ट टेंस में, और जस्ट नाउ का प्रयोग करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस यहां क्यों लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए। अब देखिए सेंटेंस में इसका यूज देखिए कि प्रियंका एंड शिवानी हैड जस्ट लेफ्ट द कॉलेज, हैड जस्ट लेफ्ट द कॉलेज। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जस्ट का प्रयोग हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि जस्ट का प्रयोग आपको क्या बतलाया गया है कि परफेक्ट टेंस में करेंगे। परफेक्ट कौन, तो ये ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रियंका एंड शिवानी हैव जस्ट लेफ्ट द कॉलेज, यह सेंटेंस सही है क्योंकि हैड जस्ट लेफ्ट कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, और हैव जस्ट लेफ्ट कौन सा है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जस्ट का प्रयोग किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। एक चीज यह ध्यान रखना है, देखिए फिर एक सेंटेंस देखिए, अतुल हैड जस्ट टेकन हिज डिनर, हर नहीं हिज, यहां भी क्या हो जाएगा? हिज डिनर। तो अतुल हैड जस्ट टेकन हिज डिनर। सिमिलरली जैसे कि यह लिखा हुआ था, यह भी पास्ट परफेक्ट में है और जस्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस है कि अतुल जस्ट टूक हिज डिनर, यह सिंपल पास्ट है, V2 का प्रयोग हो गया। तो यह कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट है तो यह भी गलत हो जाएगा, यह तो गलत है ही। अतः हमको किसको करना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? अतुल हैज जस्ट टेकन हिज डिनर, यह सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जब जस्ट का प्रयोग होगा तो वहां किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट कर देते हैं तो वह वाक्य गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीता एंड गीता हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूट जस्ट नाउ। अब देखिए कि जस्ट नाउ का हम लोग प्रयोग किए हैं, तो जस्ट नाउ का प्रयोग कहां करेंगे बताइए? तो ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। इसका किस में कर रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसका करेंगे सिंपल पास्ट में। तो सीता एंड गीता हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूट जस्ट नाउ, तो यह गलत हो गया। सीता एंड गीता लेफ्ट द इंस्टीट्यूट जस्ट नाउ, सिंपल पास्ट आ गया। अमृता हैड टेकन हर डिनर, यहां पास्ट परफेक्ट हो गया। यहां अमृता टूक हर डिनर, यहां सिंपल पास्ट हो गया, तो यह सही है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होगा? जस्ट नाउ का। तो क्योंकि यहां पर जस्ट नाउ, तो एडवर्ब को देखते हुए आपको टेंस का प्रयोग करना है। अगर जस्ट का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और जस्ट नाउ का प्रयोग करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस। ये चीज याद रखिएगा। ओके, इज इट क्लियर? आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग को इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बिना लाइक किए हुए, बिना कमेंट किए हुए आगे नहीं बढ़िए, और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के बीच, ठीक है ना? क्योंकि इन डिटेल्स आपको बताने के बाद इसके बाद हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं इस पर। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगला एडवर्ब है स्टिल और येट। स्टिल है और येट है। तो स्टिल येट का मीनिंग क्या होता है? स्टिल मतलब अभी भी नहीं या अभी तक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अब तक। शाब्दिक मीनिंग क्या होगा? अब तक या अभी भी। तो ध्यान रखिएगा। और इस किसका प्रयोग? तो स्टिल का प्रयोग जो हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग कहां होगा? तो वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद करेंगे। और दूसरा चीज, अगर मुख्य क्रिया हो, अगर मेन वर्ब हो, मेन वर्ब जिसका V1, V2, V3 फॉर्म, V4, V5 फॉर्म होता है, ठीक है? तो अगर मुख्य क्रिया अगर हो तो उसके पहले करेंगे। कहां करेंगे? पहले, माने वर्ब टू बी के बाद, लेकिन मेन वर्ब के पहले इसका प्रयोग होगा। इसको ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग कहां होगा? अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में स्टिल का प्रयोग। अब देखिए सेंटेंस, रूबी इज स्टिल अनहैप्पी। रूबी अभी भी नाखुश है, तो इज के बाद आया है स्टिल, यह सही है। इज द चाइल्ड स्टिल वीपिंग, क्या बच्चा अभी भी रो रहा है? तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए यह भी सही है। हिज फादर स्टिल लिव्स इन बक्सर, उसके पिताजी अभी भी कहां रहते हैं? बक्सर में रहते हैं। तो यहां पर लिव्स क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए स्टिल इसके पहले आ गया। सी इज स्टिल अस्लीप, वह अभी भी सोई हुई है, तो इज वर्ब टू बी आ गया, इसलिए स्टिल बाद में आ गया। तो इसका प्लेसमेंट ध्यान रखना है कि वर्ब टू बी के बाद, लेकिन मेन वर्ब के पहले इसका प्रयोग होगा। ओके। अब देखिए येट पर चलते हैं। येट जिसका उसका भी मीनिंग वही होता है, अब तक नहीं। तो येट का प्रयोग कहां करेंगे? इसका भी मीनिंग अब तक होता है, यानी जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय तक भी यह इंक्लूड रहता है। उसमें क्या है?
कि एक क्षण पहले खत्म हो जाता है, और इसमें क्या है कि जिस समय बोल रहे हैं उस समय तक इसका प्रभाव बना हुआ रहता है। तो अब तक तथा इसका प्रयोग देखिए सामान्यतः निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। किस में होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इसका किसमें होता था? अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में। और जबकि इसका क्या होगा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं होगा और इसका प्रयोग निगेटिव में नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग कहां करेंगे? तो वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट के बाद। यह भी ध्यान रखना है। कहां? वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। जनरली यह सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। तो देखिए, जया हैज नॉट रीच्ड येट, येट लास्ट में आ गया इसलिए यह सही है। जया हैज नॉट रिटर्न माई मनी येट, यह भी सही है। आलोक हैज नॉट अंडरस्टूड इट येट, यह भी सही है क्योंकि येट सब लास्ट में है। तीनों सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज को, इसको और इसको। प्लेसमेंट भी स्टिल का प्रयोग वर्ब टू बी के बाद और मेन वर्ब के पहले करेंगे, जबकि येट का प्रयोग जनरली वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। तो जहां वर्ब है वहां वर्ब के बाद आ गया, जहां ऑब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट के बाद आ गया। ओके, इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, एक छोटा सा यह भी एडवर्ब है, नियरली और ऑलमोस्ट। क्या है? नियरली और ऑलमोस्ट। मीनिंग आप लोग सबका जानते हैं। इसका मीनिंग होता है लगभग, करीब करीब या लगभग। नियरली और ऑलमोस्ट का क्या मीनिंग होगा? करीब करीब या लगभग। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहां होगा? ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले। जनरली एडवर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ही आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देयर वेयर ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स देयर, वहां पर लगभग कितने विद्यार्थी थे? करीब करीब 500 विद्यार्थी थे, ये सही है। देयर वेयर नियरली 500 स्टूडेंट्स देयर, यह भी सही है। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यहां मेन वर्ब आ गया तो मेन वर्ब के पहले आ गया, यानी मैं लगभग अपना काम पूरा कर चुका हूं, कर लिया हूं। ठीक है, यहां टेंस से रिलेशन नहीं है, यहां प्लेसमेंट से और मीनिंग से रिलेशन है। तो मीनिंग क्या है? करीब करीब या लगभग का मीनिंग देगा, नियरली या ऑलमोस्ट, और मेन वर्ब के पहले आएगा, नहीं तो वर्ब टू बी के बाद आएगा। आई होप ये सब एडवर्ब आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी हम एडवर्ब्स पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में इन्हीं एडवर्ब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और आपके एग्जामिनेशन में अगर अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ताकि उसको समझिए, क्योंकि बहुत सिमिलरिटीज है, बहुत सारे प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो प्रीपोजिशन में हम आपको बतलाएंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ एडवर्ब है कंजक्शन के भी रूप में यूज होते हैं। तो कहां पर किस रूप में प्रयोग हुआ, इस पर आपको ध्यान रखना है। वो मिसलेनियस जब कराएंगे तो उसमें सारा चीज आपको हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आप लोग अगर मेहनत करते हैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ, तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ऑनेस्टली आपका मेहनत होना चाहिए। जो आपको बतलाया जा रहा है वो उतना कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप चैप्टर वाइज पहले कर लीजिए, उसके बाद मिसलेनियस करिए। अगर आपके पास नहीं बुक है तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसमें भरपूर जो है कि प्रैक्टिस सेट्स दिया हुआ है, अप टू डेट है। ठीक है, तो देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती बच्चों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। यदि आप ऑनेस्टली लेबर कर रहे हैं तो सफलता एक दिन रातों रात तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। यदि आप ऑनेस्टली लेबर नहीं करेंगे तो कितना ही मेहनत करते रह जाइए, सफलता किसी दिन नहीं मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।